नमस्कार बच्चों, सीपीयू 2025 का जो नोटिफिकेशन आया इस बार, उसमें एसएससी ने एक बड़ा बदलाव किया है। कितना सही कितना गलत, इस पर तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। अपील भी एसएससी से कि ठीक नहीं है, लेकिन जो सामने है वो आपके सामने एकदम क्लियर है। अब मैं बार बार कहता हूं और आपने भी अक्सर सुना होगा, जिनकी मैथ्स खराब उनकी फिर मैथ्स खराब। तो अगर आप इस तरह से एग्जामिनेशन होने लगता है तो उस स्थिति में गणित और रीजनिंग के सब्जेक्ट जो हैं वो और ज़्यादा स्पीड की डिमांड करेंगे। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, स्पीड में नहीं है, तो उस स्थिति में आपकी प्रैक्टिस ना होने पर आपके एग्जाम में वो परफॉर्मेंस कभी नहीं आ सकती जो एसएससी अब डिमांड कर रहा है। और क्योंकि एसएससी को एक पेरेंट एग्जाम माना जाता है, तो हो सकता है कि इस तरह के पैटर्न और भी अलग अलग एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिले। इसलिए प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। क्या कहना चाहता हूँ मैं, जो इस बार का नोटिफिकेशन है उसमें ये पहले 4 सब्जेक्ट की सब आप जानते हैं, कॉमन इन्फॉर्मेशन है। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, मार्क्स एक एक नंबर का क्वेश्चन, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी तक क्या होता था, पूरा पेपर आता था 2 घंटे के समय में आपको ये पूरा जो है अटेम्प्ट करना है। कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, बच्चे अपने जीएस और जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से टाइम बचा करके रीजनिंग और मैथ्स के सब्जेक्ट में प्रॉपर दे सकते थे। लेकिन अब की सिचुएशन में उन्होंने सेक्शनल टाइमर लगा दिया है। हो सकता है आगे आने वाले सीजीएल जैसे पेपर जो 2026 हो उसमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिले, या और भी एग्जामिनेशन में इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने आए। इसलिए अब आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हर सेक्शन में आपको 30-30 मिनट मिलेंगे, तो जीएस और इंग्लिश में जो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा भी होगा उसका भी मैथ्स और रीजनिंग में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये डिफिकल्टी का मैटर भी है। 50 क्वेश्चन 30 मिनट में कर पाना, अगर उनका लेवल जरा सा भी ठीक हुआ तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। यहाँ तक जो था वो सब ठीक था, लेकिन इसके अलावा एसएससी ने जो पेपर सेकंड है उसमें इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें भी उन्होंने डिवीजन प्लान किया है। और वो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर सेकंड होगा उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड विल बी 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स, एंड हर सेक्शन का टाइमिंग जो होगा वो 30 मिनट होगा। तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आती है कि वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कहीं कॉम्प्रिहेंशन ले जाएंगे, कहीं एरर्स ले जाएंगे। आपके लिए बड़ी समस्या का पार्ट होगा। कुल मिलाकर सबके लिए होगा, क्योंकि कंपटीशन होता है। तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक ना करके अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। लगातार प्रयास करते ना, उसी से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।